इमरान खान को नाअहल कराने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला। आर्टिकल 62-63 के तहत ताहयात नाअहल करने की सदा की जाएगी। इमरान खान और साथियों के नाम ECL में डालने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कार्रवाई की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। रेड जोन में किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत PDM के सरबराही इजलास में अहम फैसले। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज की भी शिरकत। इमरान खान सिर्फ एक मुलजिम नहीं, अब वो एक मुजरिम करार दिया जा रहा है। होशरुबा हकायक से यह साबित हो चुका है कि वो एक गैर मुल्की कठपुतली है। PTI को गैर मुल्की फंडिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर डिक्लेयर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान और PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है। इमरान खान ने अमेरिका, इजराइल, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से फंड्स लिए। रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए डॉलर्स दिए गए। झूठा बयाने हल्फी दिया। 16 अकाउंट्स छुपाए गए। सबूतों से साबित हो गया इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है। मौलाना फजलुर रहमान बरस पड़े, कहा यह सियासी इंतकाम नहीं, कानूनी कार्रवाई है जो जरूर होगी। कोई इदारा अब इस फितने को बचाने की कोशिश ना करे। मौलाना ने खबरदार कर दिया। सदर आरिफ अलवी से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा भी कर दिया। इमरान खान ने भारतीय फंड्स लेकर कश्मीर का सौदा किया। कौम को पता चल गया कश्मीर किसने और क्यों बेचा। इमरान न्याजी गैर मुल्की कंपनियों से फंड्स लेकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ किया। मुल्क दुश्मन एजेंट को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, जो किया है भुगतना पड़ेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा इमरान खान अपनी चोरी का हिसाब देने में नाकाम हो गए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना बड़ी मुनाफकत है। इमरान खान मुल्की तारीख का सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा झूठा हल्फनामा जमा कराने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। गैर मुल्कियों से पैसे लेकर सियासत को आलूदा करने वाले इमरान खान अवाम के मुजरिम हैं। ये लोग जो आपको पैसे भेजते रहे, पैसे देते रहे, ये पैसे आपको दे किस खुशी में रहे थे? इंडियन शहरी, अमाराती, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, ये क्यों दे रहे थे आपको पैसे? आपने ऐसा क्या करना था जिसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे थे? और अगर वो आप जायज तरीके से पैसे ले रहे थे तो अकाउंट छुपाए क्यों थे आपने? गैर मुल्की शहरी आप पे किस खुशी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और कौन सा एजेंडा था जिसकी तकमील करनी थी? प्रोजेक्ट इमरान का पहला मकसद तो ये था कि CPEC रोल बैक, और वो इन्होंने किया कामयाबी के साथ। इमरान खान ने भारत और इसराइल से फंड्स क्यों लिए? फंड्स लेने का मकसद क्या था? कहां लगाए? खैरात के नाम पर लोगों को धोखा क्यों दिया? पार्टी अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से क्यों छुपाए? वफाकी वजीर साद रफीक ने सवालात की बौछार कर दी। कहा फंड्स लेने का मकसद CPEC बंद कराना, मुल्क में इंतशार फैलाना था। PTI फॉरेन फंड केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है, और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके खिलाफ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। PTI वाले धमकियों पर उतर आए। इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस में नहीं। नून लीग और दीगर जमातें अपने कद के मुताबिक बात करें। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मावरा, खामियों का एक पहाड़ है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का बिला वजह तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद पूरी तहकीक और सबूतों के साथ सुनाया। फैसले में खामियां और उछलत का जवाब ढूंढने वालों पर हैरानी हुई। चंद लोग गुमराह कुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का हर सफा दस्तखत शुदा है। तर्जुमान का बयान। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है।
लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और आला हुक्काम की शिरकत। दोनों शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शहीद मेजर तलहा मन्नान की रावलपिंडी, शहीद नाइक मुदस्सर फैज की शकरगढ़ में फौजी एजाज के साथ तदफीन। आला अस्करी हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद मेजर सईद अहमद की तदफीन के मौके पर रिकत आमेज मनाजिर। बूढ़े बाप ने बेटे की टोपी को चूमा, हर आंख अश्कबार। पाक फौज का अफसर भी जज्बात पर काबू न रख सका। शहीद के बाप का माथा चूमा, हाथों को बोसा दिया। मेजर सईद शहीद को लाड़काना में सपुर्द खाक कर दिया गया। सिपह सलार शौदा के अहले खाना के शाना बशाना। आर्मी चीफ की अजीम शौदा के अहले खाना से मुलाकात। गम से निडाल घर वालों का हौसला बढ़ाया। कमर जावेद बाजवा को सदर मुमलिकत का फोन। आला अफसरान की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। रुपया शेर, डॉलर ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 9.5, ओपन मार्केट में 14 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 80 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 226 का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी, 877 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,068 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमत के सख्त फैसलों के मस्बत असरात सामने आने लगे। केपी के अंदर जो है सारा एहतसाब खत्म कर दिया गया, ताला लगा दिया गया उस अदारे को, और वहां पे केसेस जो है खत्म कर दिए गए। ये छुट्टी करा दी गई एहतसाब के अदारे को वहां से, जहां अपनी हुक्मरानी थी वहां पे कोई एहतसाब नहीं हुआ। बाकी सारी दुनिया का एहतसाब करते रहे। इंडियन से पैसे वसूल करते हुए जो है वो उनको शर्म या ना आई। ख्वाजा आसिफ के इमरान खान और फरागोगी पर ताक ताक कर बार। वजीर दिफा ने कहा इमरान न्याजी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गैर मुल्कियों से पैसा लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? फरागोगी ने 50 अरब की करप्शन की। दूसरों को चोर कहने वाला खुद इंटरनेशनल चोर साबित हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में एहतसाब और इदारे की छुट्टी करा दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से कुछ नहीं होगा। पीटीआई ने कोई चोरी नहीं की। मियां असलम इकबाल की पीडीएम क़यादत पर जवाबी गोलाबारी। मुराद रास ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। मुखालिफिन इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। कमीज विच मोरियां, अरबा दियां चोरियां। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया इमरान खान चोर, डाकू, फ्रॉडिया है। कप्तान ने कौम को धोखा दिया। इसका सब कुछ इंपोर्टेड है। असबा बुखारी पीटीआई सरबराह पर बरस पड़ी। कहा इसराइली और भारतीयों से फंड्स लेने पर उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान खान और उसके साथी बेशर्मी से ढटाई का मजारा कर रहे हैं। इमरान खान ने यहूदी, इजरायली और भारतीय शहरियों से डॉलर्स लिए, बदले में कश्मीर पाकिस्तान की सालमियत का सौदा किया। इमरान खान के साथियों ने इजराइल का दौरा क्यों किया? इसराइली तैयारा इस्लामाबाद क्यों आया? इलेक्शन कमीशन के फैसले से सब कुछ खुलकर सामने आ गया। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारर ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। फंड्स देने वाले अमरीकी, भारतीय और इजरायली शहरियों के नाम भी गिनवा दिए। फॉरेन फंडिंग केस दफन, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। इत्तेहादी जमातें अब बेशक मीडिया खेलें, जो IMF से कर्ज ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। इमरान खान की पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आमद। सिक्योरिटी इंतजामात ना होने पर हाजिरी ना दे सके। चेयरमैन PTI बहिश्ती दरवाजे के पास दुआ करके वापस रवाना। चेयरमैन सेनेटर सादिक सजरानी का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। राब्ता करने पर व्हाट्सएप इंतजामिया की हैकिंग की तहकीकात करने की यकीन दहानी। डाटा मुकम्मल महफूज नजर रखे हुए हैं व्हाट्सएप इंतजामिया का मौक़िफ़।
PTI अरकान के इस्तीफे मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को फरीक बनाया। Now I put the motion to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. कौमी असम्बली में नैब बिल 2022 में दूसरी तरमीम मंजूर। 50 करोड़ से कम करप्शन मुकदमात नैब का दायरा इख्तियार से बाहर। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल मुश्तरका तौर पर किसी रेफरेंस को दायर या वापस ले सकेंगे। सदर मुमलिकत से एहतसाब अदालतों में जजेस की तकर्री का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। बिल का मतन। तैयबा गुल जिनसी हरासानी केस वफाकी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल की दरख्वास्त पर फरीक से 12 अगस्त तक जवाब तलब। हुकूमत का PTI के यकसा निसाब तालीम में तरामीम का अंदिया। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर कहते हैं कि यकसा निज़ाम तालीम की बजाय नेशनल करिकुलम नाम रखना चाहिए। उधर फेडरल बोर्ड के नतायज का भी ऐलान कर दिया गया। लड़कियां फिर बाजी ले गईं, तीनों पोजीशंस नाम कर लीं। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां कम न हो सकीं। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 164 तक पहुंच गई। 13,000 से ज्यादा मकानात तबाह। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें मुतासर। 16 पुल टूट गए। वजीर आजम के हुक्म पर मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज। कोटअद्दू में दरिया सिंध बिफर गया। मुतादिद बस्तियों को मलिया मेट कर दिया। हर सू पानी ही पानी। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। रुझान में पानी के तेज बहाव से बंद कमजोर होने लगे। करीबी आबादियां जेरे आब आने का खदशा। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं सुनहरी धूप। मानसून के भी अजब रंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। कराची में बादलों के डेरे, बरसने का इम्कान। साहली मकामात और हब नदी पर दफा 144 नाफिज। पंजाब में पहिया जाम। टैक्सीज और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। आसियान वज़ीर खारिजा कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर कंबोडिया रवाना। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारिजा से मुलाकात है शेड्यूल। कातिल कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 9 अफराद का इंतकाल। 806 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत शरह 3.85%। कोरोना के 160 मरीजों की हालत खराब।